हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ट्रेडर पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे फेड कट रेट के बारे में। जो फेड कट रेट है, इसके बारे में फेड की एक मीटिंग होने वाली यूएस में, उसी के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, इंटरेस्ट को कम किया जाए, उसी के बारे में चर्चा होने वाली है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आज से 4-5 साल पहले मैंने यूएस में कम से कम बहुत बड़ी ज़मीन ली एक होटल के लिए। उस होटल में मैंने 50 से 60 रूम बनाए। तो उस 50 से 60 रूम बनाने के लिए मैंने लोन लिया, कम से कम 50 से 60 लाख का लोन लिया, और 2% के इंटरेस्ट में। और उसके लिए मेरे को ईएमआई कितनी भरनी पड़ी, 15 से 20 लाख की। तो मेरा रिवेन्यू अच्छा खासा रिवेन्यू हो गया मेरा, 70 से 80 लाख का। तो मैं 15 से 20 लाख की ईएमआई तो आराम से भर सकता हूँ। लेकिन अब क्या हो गया कि जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। जो 2% का इंटरेस्ट था वो सीधा 8 से 10% हो गया। यानी कि सीधी सीधी बात है, जो मेरा रिवेन्यू है 50 से 60 लाख का, वही सीधा ईएमआई के बराबर हो गया। ईएमआई मेरे रिवेन्यू के बराबर हो गया। तो मैं कैसे भरूँगा। और अगर इसको और अच्छे से और डीपली समझना चाहते हो तो कि मान लेते हैं कोई आदमी है जिसकी बढ़िया होटल है और उस होटल में 15 से 20 लाख की ईएमआई भर सकता है, क्योंकि उसकी होटल की रेवेन्यू 80 से 70 लाख की है। सब खर्चे वगैरह निकाल के उसके अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब तो साला ईएमआई रिवेन्यू के बराबर हो गई। तो अब लोग करे तो करे क्या। उससे क्या हो रहा है, यूएसए के लोग जो है वो दोबारा से डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि होम लोन, ईएमआई वगैरह ये क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि अपन जो होम लोन लेते हैं वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होता है। मेरा सीधा सिंपल तरीके से समझो तो अगर आरबीआई जो है ना वो इंडिया में रेपो रेट कम करेगी ना, तो ईएमआई की जो किस्त होगी ना वो भी कम हो जाएगी। या फिर किस्त कम नहीं होगी, जो ईएमआई के लिए जो साल देते हैं, अपने होम लोन लिया हुआ है उसमें जो 30 साल दिए वो सीधे सीधे 15 साल 20 साल कम हो जाते हैं अगर रेपो रेट कम होती है इंडिया में। और अगर आरबीआई इंडिया में रेपो रेट को बढ़ा देती है तो ईएमआई भी बढ़ जाती है। तो यूएस में भी अब यही हो रहा है। पहले जो इंटरेस्ट रेट आज से 2-4 साल पहले 2% थी, वो अब सीधा 8 से 10% हो गई है। और अब सीधा सीधा लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। मैंने सीधा मैं एक चीज़ बताऊँ तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ का उदाहरण दिया है। वहाँ ऐसा हर जगह हो रहा है। ऐसा ही होता रहा और ऐसा ही करता रहा तो जो पहले मार्केट 2008 में क्रैश हुआ था वो वापस हो सकता है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है उसी इंटरेस्ट को कम करेगी। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगी ईएमआई सस्ती हो जाएगी। ईएमआई सस्ती होने से सीधा सीधा इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। होम लोन सस्ते हो जाएंगे जिससे लोग ईएमआई भर सकेंगे। और इससे शेयर मार्केट में क्या होगा, एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और अगर 18 सितंबर को जो फेड की मीटिंग होती है उसमें इंटरेस्ट रेट को वही रखा जाता है तो सीधा सीधा असर मार्केट में, शेयर मार्केट में पड़ेगा और शेयर मार्केट नेगेटिव की ओर भागेगा। सिर्फ यूएस का मार्केट ही नहीं, इसका असर सीधा सीधा ग्लोबल पर पड़ता है। तो अपने इंडिया के मार्केट भी नेगेटिव की ओर जा सकता है। लेकिन बहुत से न्यूज़ में और यूट्यूब चैनल में और दूसरों के वीडियो देख के ये पता लगाया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू है वो कम होगी वगैरह वगैरह। तो मेरा मानना है कि मार्केट जो जिस रेंज में वहीं पर रहेगा, अप नहीं होगा या डाउन भी नहीं होगा। तो यही था फेड कट रेट। थैंक यू।